हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट या लॉस निकालना हो सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। जो मैंने ये बता दिया है पहले वीडियोज़ में कि ओपनिंग कैपिटल जब रहेगा और क्लोजिंग कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने फिर एक और वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, या क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है ओपनिंग नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बना दिया था। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। इसमें क्या है कि आपके पास ना ओपनिंग कैपिटल है ना ही आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल जब नहीं रहेगा तो प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, दो चीज़ है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना पड़ेगा। ये इन दो आपको निकालना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, एक ओपनिंग के लिए एक क्लोजिंग के लिए। आप चाहें तो दोनों ना बना करके केवल एक भी बना सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने से भी आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। देखिए, दिखाते हैं आपको, टाइम बचाते हैं आपका। इस क्वेश्चन में शंकर हैं। शंकर नाम का एक बंदा है, वो अपने बिजनेस के हिसाब किताब को सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। 1 अप्रैल 2019 को उसके पास ये पोजीशन था उसके बिजनेस का, यानी कैश इन हैंड 200 का था, कैश एट बैंक 3000 का था, स्टॉक इन हैंड 20,000 का है, सन्डी डेटर्स 8,500 का है, फिक्चर एंड फिटिंग्स हमारे पास 1800 का है, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 15,000 के है, सन्ड्री केटर 22,000 का है। और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर में शंकर ने बिजनेस में पैसा 5,000 पे लगाया है और पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से 700 पर मंथ पैसा विड्रॉल किया है। ये इन ड्रॉइंग्स भी किया है और एडिशनल कैपिटल भी हमारे पास है। उसके बाद ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग एसेट्स ये है और लायबिलिटीज़ है। तो कह सकते हैं कि ना ही हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है तो घबराना नहीं है। आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना चाहिए। आप उसके लिए क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट ऑफ फेयर से आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग पहले पार्टनर कैपिटल बनाते थे ना, तो जिसमें कैसे ए और बी दो पार्टनर होते थे, तो ए का अलग और बी का अलग नहीं करते थे, एक ही बनाते थे। वैसे ही बना लेंगे। देखिए कैसे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास है बोर्ड पे उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आप बाद में उसको देख लेंगे कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बनेगा, मैं लेता हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ी लाइन हमारी टेढ़ी बकली हो सकती है इसलिए घबराएंगे नहीं आप। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मतलब होता है कि एसेट्स में और लायबिलिटी में क्या अफेयर्स हैं, उनके अफेयर्स का पता करना हमको कि एसेट्स कितना है और लायबिलिटी हमारे पास कितनी है। इधर आइए, आप लिखते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ यहाँ अमाउंट होगा, एक यहाँ अमाउंट होगा, तो यहाँ ओपनिंग वाला अमाउंट, यहाँ क्लोजिंग वाला अमाउंट। तो ओपनिंग का डेट कितना था, तो 1 अप्रैल 19, तो 1/4/19 का, और यहाँ हो जाएगा अकाउंट जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं, तो 31 मार्च 20 होगा। तो 31 मार्च 20 का यहाँ पे अमाउंट, यहाँ अप्रैल 19 का अमाउंट। यहाँ होगा एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स में भी ऐसे ही होगा, 1/4/19 यानी 1 अप्रैल 19, और यहाँ होगा 31 मार्च 2020। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड। जो भी एसेट्स है उसको यहाँ दिखाएं, जो भी लायबिलिटी है उसको यहाँ दिखाएं। देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड, पैसा आपके पास है यानी कैश में, तो कैश कितना आपके पास है, 200 लिख दीजिए यहाँ पे। कैश एट बैंक यानी आपने पैसा बैंक में जमा किया, वो भी एसेट्स है, तो आप केवल बैंक लिख दें तो काम चल जाएगा आपको। बैंक कितना आपके पास है, 3000 है। इसके बाद है स्टॉक इन हैंड, आपके पास स्टॉक कितना है, तो स्टॉक इज़ द एसेट्स। आपके पास जो माल पड़ा होता है दुकान में ना, वो स्टॉक कहलाता है, वो 20,000 रुपये का। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स की बात करेंगे, तो सन्ड्री डेटर भी जानते हैं हमारा एसेट्स है। अगर हम किसी को क्रेडिट माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर कहलाता है, वो 8,500 रुपये का, 8500। फिक्चर एंड फिटिंग, ये भी एसेट्स है, फिक्चर एंड फिटिंग।
फिक्चर एंड फिटिंग कितने का हमारे पास है? फिक्चर एंड फिटिंग सर हमारे पास है 1800 का, 1800 का। इसके बाद क्या हमारे पास? प्लांट एंड मशीन है। देखिए शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन हमारे पास है 15,000 रुपये का, 15,000 का है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 22,000 का है। तो सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, उसको यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 22,000 रुपये का, 22,000 वो यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद और देखें क्या है सर, इसमें दिया है, जानते क्या सर दिया है? इंट्रोड्यूस कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ नहीं होगा। सर विड्रॉल किया है 700 पर मंथ, वो भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट का काम हम लोग स्टेटमेंट अफेयर में नहीं करते हैं। उसको कहाँ करते हैं? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यानी प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे, वहाँ होगा, या बैलेंस शीट में होगा, यहाँ कोई काम नहीं। तो चलिए ये हमारा काम ओपनिंग वाला हो गया। अब बचा हमारे पास क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन पे वैसे लिख दीजिए कैश इन हैंड 300, तो कैश इन हैंड 300 कैश के सामने दे देंगे। सर बैंक में दिया है 2,000, तो बैंक में लिख दीजिए 2,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। सर सन्डी डेटर दिया है 14,000, तो सन्डी डेटर यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 14,000। इसके बाद देखें स्टॉक दिया है सर 19,000, स्टॉक में लिख देंगे 19,000, कुछ नहीं करना हमको। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीन दिया है सर 27,000, प्लांट एंड मशीन दिया है 27,000, 27,000। इसके बाद अब देख लें क्या है, फिक्चर एंड फिटिंग दिया है सर 1500, 1500 ये भी लिख दें। सिंडिकेटर दिया है 29,000, सिंडिकेटर लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी यहाँ लिख देंगे 29,000। चलिए ये भी हमारे पास आ गया। तो एसेट्स भी सब कुछ लिख दिया हमने, लायबिलिटी भी हमने सब कुछ लिख दिया, बचा कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं। चलिए सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल एसेट्स ये है और टोटल लायबिलिटी ये है, आप इसको जोड़ के इसमें से आप लेस कर दें। देखिए जोड़ेंगे आप तो टोटल जो एसेट जोड़ेंगे, ये ओपनिंग वाला है 1 अप्रैल 2019 से जोड़ेंगे तो आपका आएगा 48,500। हमने जोड़ लिया, आप भी जोड़ लें, ये आएगा 48,500। इधर का एसेट जोड़ेंगे तो ये एसेट्स हमारा आएगा 63,800। ये टोटल एसेट्स है। बात समझ में आपको आ रहा है ना? ये टोटल एसेट्स अप्रैल का है, मैंने जोड़ा 48,500। ये मार्च वाला है, इसको जोड़ा 63,800। ये टोटलिंग कर दिए। तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे, एसेट्स में से लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ भी एसेट्स में लायबिलिटी घटाएंगे तो कैपिटल आएगा। यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये उसको ओपनिंग का मानेंगे, यहाँ जो डिफरेंस आएगा क्लोजिंग, क्योंकि ये ओपनिंग का यहाँ है और यहाँ क्लोजिंग का है। तो आप देख लें तो ओपनिंग कैपिटल कितना आपके पास है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 22,000, वो जैसे घटाएंगे तो आएगा 26,500। 63,800 में से घटाएंगे 29,000, तो ये आपके पास आएगा 34,800, 34,800 आएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग कैपिटल। सर ये कैपिटल तो बोलेंगे सर, इसमें कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है? तो मैंने कहा कि जो अप्रैल का है वो ओपनिंग मानेंगे और जो मार्च का उसको क्लोजिंग मानेंगे, जिसको मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। ये हमारा हो गया कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपके पास, तो बेशक आप आराम से फिर वही निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हमको बनाने पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत इजी है, अगर समझने वाले बच्चे हैं बहुत इजी समझ जाएंगे। देखिए लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, शॉर्ट में ले देते हैं PL, PNL होता है ना, वही है PL, प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ PL हो जाएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो आप यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे अगर चाहें तो ब्लैक से लिखेंगे तो थोड़ा सा साफ आएगा, अच्छा आएगा। लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल समझते क्या होता है ना? तो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ हमारे पास दिया है सर? यहाँ दिया क्लोजिंग कैपिटल 34,800। आप लिख लें यहाँ पे 34,800। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? आप ऐड कर लें इसको फट से।
तो ऐड करेंगे क्या जी, इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स कितना दिया है आपके पास, कह रहा है कि 700 रुपीज़ हम पर मंथ निकालें। अच्छा आप बताएं एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो हर महीने 700 निकाल लें, तो एक साल में कितना निकालेंगे, 12 सत्ते 84, 8400। चलिए ड्राइंग्स आप निकाल लें यहाँ पे, ड्राइंग्स 700 रुपये पर मंथ, 700 इंटू करेंगे 12, तो यहाँ पे आएगा 8400, ये टोटल पैसा आपने विड्रॉल किया। तो हमने बताया था फॉर्मेट में कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इसको बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 43,200, है ना, यानी 8 4 12 2, 8 4 12 13 और यहाँ हो जाएगा 3 1 4, 43,200 रुपया। ये हमारा क्या हुआ, इसको बोलेंगे क्या चीज़, ये हुआ हमारा टोटल क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जोड़ लिए। अब इसमें हम लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, दो आइटम। ओपनिंग कैपिटल देखिए कहीं दिया है क्या आपके पास, हाँ सर दिया है ओपनिंग कैपिटल, कहाँ दिया है बताओ सर, अभी जस्ट निकाला आपने। ओपनिंग कैपिटल देखिए यहाँ पे है 26,500, तो 26,500 यहाँ लिख दीजिए। उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे उसमें, हमारा एडिशनल कैपिटल, जो आपने पैसा अलग से बिजनेस में लगाया है, तो एडिशनल कैपिटल को भी हम ऐड करते हैं। कितना दिया एडिशनल कैपिटल, मैंने यहाँ देखा था एडिशनल कैपिटल के बारे में बोला है कि आपने कितना पैसा लगाया, 5,000 यहाँ पे अब से आप जोड़ लीजिए। 26 और 5 31,500 रुपया, ये आपका टोटल पैसा आपका लगा है बिजनेस में। अब बताइए बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस। आपके पास आज पैसा है, अभी आपने बिजनेस के अकाउंट को बंद किया, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 34,800। आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर दिया 8,400, अगर नहीं निकालते तो टोटल पैसा आपके पास इतना होता, तो इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। आपने टोटल पैसा बिजनेस में लगाया कितना है, तो आपने ओपनिंग कैपिटल यानी बिजनेस में लगाया था 26,500, फिर बाद में आपने पैसा कुछ और लगाया, कितना लगाया 5,000, दोनों को जोड़ देंगे, और जब दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 31,500। बताइए 31,500 लगाए थे और आज आपके पास 43,200 बिजनेस में है, तो बिजनेस से प्रॉफिट है कि लॉस, देखिए घटा देंगे इसमें से 0 0, 12 में से 5 जाएगा 7 होएगा, ये हो जाएगा 12, यानी 2 में से 1 गया 1, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 11,700 रुपया ये प्रॉफिट मानेंगे। सर प्रॉफिट क्यों मानेंगे, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो इसको लॉस मानेंगे, लेकिन रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे सर जानते हैं क्या, प्रॉफिट मानेंगे 11,700 रुपया। तो आपने क्या समझा कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लें, क्लोजिंग नहीं दिया है तो क्लोजिंग निकाल लें, दोनों नहीं दिया है तो दोनों निकाल लें, अगर एक दिया है एक नहीं दिया है तो आप स्टेटमेंट फिर बना के निकालेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ओपनिंग दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकाल लिया। जब ओपनिंग क्लोजिंग निकल गया तो बहुत ईजी तरीके से प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, बिजनेस से लॉस निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ करके उसमें ओपनिंग और एडिशनल घटा देते हैं, तो जो आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो लॉस मानेंगे, या पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट मानेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आज क्लियर हुआ। आगे हम आपको बताएंगे एडजस्टमेंट के बारे में कि अगर एडजस्टमेंट रहेंगे तो उसका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय।